हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और आज ट्यूसडे है और आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उनको प्रिपरेटरी हॉलीडे है। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। वैसे मैं नॉर्मल डेज़ में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, तो आज मैं 1 घंटा लेट उठी थी, 4:30 बजे उठी हूँ। और अभी उठ के, क्योंकि लंच बॉक्स बनाना नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बाकी के जो रिचुअल्स है वो तो डेली के करने ही होते हैं, तो फिर क्यों लेट क्यों उठना। इसीलिए फिर, क्योंकि हस्बैंड ने भी फिर ऑफिस जाना ही है, तो फिर उठना तो पड़ेगा ही। इसीलिए फिर मैं अपने टाइम पे ही उठ गई थी, जो अपने रूटीन बने हुए हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो मॉर्निंग में मैं उठी और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई और अभी मैंने यहाँ पे केटल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों पानी पियेंगे और उसके बाद जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना मेन डोर खोल दूँगी और उसमें थोड़ा पानी छिड़क दूँगी। रात को मैं किचन में जग में पानी भर के रखती हूँ और वही पानी मॉर्निंग में सुबह उठ के अपनी दहलीज पे छिड़कती हूँ। और कहते हैं सुबह दहलीज में पितरी बैठे होते हैं तो उनको मतलब जल छिड़कना अच्छा होता है, तो इसीलिए फिर काफ़ी सालों का रिचुअल है, तो इसको मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ। तो आप चाहें तो सारा जग भर के डाल सकते हैं या बाल्टी भर के भी अपनी दहलीज में मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप चाहें तो थोड़े बहुत छींटे भी लगा सकते हैं। तो देखिए अभी कितना अंधेरा है, क्योंकि 4:30 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस अब पानी गर्म हो रहा था केटल में और फिर उतने में मैंने सोचा कि मैं जो सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जिक अस्थमा है, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई हैं, वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। एक्सेल, इनहेल, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें, थोड़ा योगा, थोड़ा वो मिक्स करके। और अभी वो सारा मैंने कर लिया है, तो अभी मैं आई हूँ और यहाँ पे मैंने पानी डाला है। 2 कप में डाला है, एक मेरे हस्बैंड का है और एक मेरा। हालांकि मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग में मैं पानी पीती हूँ ना तो मैं उनको भी दे देती हूँ, तो हम दोनों इकट्ठे बैठ के पानी पीते हैं। उसके बाद वो सो जाते हैं तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो उनके पानी में मैंने डाला है एप्पल साइडर विनेगर और अपने पानी में मैंने डाला है आधा चम्मच देसी घी। और मैं कभी देसी घी डाल के ले लेती हूँ, कभी मैं हल्दी डाल के पी लेती हूँ, कभी अजवाइन वाला पानी पी लेती हूँ, तो ऐसा ही मेरा चलता रहता है। तो वो मेरे हस्बैंड वो एप्पल साइडर विनेगर ही लेते हैं, तो पानी मैंने उनको दे दिया, तो वो फिर सो गए। तो फिर मैंने उनको उठाया कि उठो पानी पी लो, वरना ठंडा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चिट चैट चल रही है और साथ में हम पानी पी रहे हैं। तो अभी पानी पीने के बाद टाइम देखा तो 5:15 हो चुके थे, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी तो इसीलिए टाइम हो गया, वरना इतने बजे तक तो मैं अपना पूजा पाठ करके फ्री हो जाती हूँ और किचन में आ जाती हूँ लंच बॉक्स बनाने। तो अभी मैंने क्लीनिंग कर ली है थोड़ी सी, अंदर हॉल में रूम में झाड़ू लगा दिया है। एक झाड़ू मैं सुबह दिया बाती करने से पहले ज़रूर लगाती हूँ और उसके बाद दहलीज में एक पोछा लगा देती हूँ, और इतना करने से क्लीनिंग हो जाती है और फिर पूजा के लिए घर रेडी हो जाता है। और इसके बाद फिर जो अंदर मंदिर में थोड़ा सा, मंदिर के आसपास भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो इतना करने से ना फिर ये नहीं रहता कि हाँ अभी सफाई नहीं हुई और पूजा करनी है, तो इसीलिए बस इतनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मैं डेली करती हूँ, डेली करने के बाद ही फिर दिया बाती करती हूँ। तो अभी बस मैंने वो कर लिया है और अब मैं नहाने जाऊँगी, नहा के आके फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है ना, ये 3:30 बजे उठना, ये एक दिन का नहीं है। मैं कितने सालों से कम मुझे 10-12 साल हो गए हैं, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। सुबह मैं जितने बजे मर्जी उठ सकती हूँ, 3 बजे भी उठ सकती हूँ, लेकिन रात को मैं ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकती। तो इसीलिए ये मैं कितने ही सालों से 3 बजे उठ रही हूँ, 3 बजे 4 बजे ऐसे ही उठती हूँ हमेशा से मैं। इसलिए मेरा रूटीन बना हुआ है। जब से बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं ना, तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं बच्चों को, एक तो जब भी मेरे घर से कोई भी काम पे जाए या फिर कहीं स्कूल जाए या मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएँ, उससे पहले मेरे घर में दिया जल चुका होना चाहिए। और दिया जला के, तिलक लगा के, वो भी भगवान को हाथ जोड़ के
एक अच्छे नोट पे दिन की शुरुआत हो। इसीलिए मैं मॉर्निंग में इतना जल्दी उठती हूँ, ताकि ये छोटा सा मेरा थोड़ा सा एफर्ट करने से अगर घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी मुश्किल है। अगर हम करेंगे, 1-2 दिन हमें मुश्किल लगेगी, 1 महीना लगेगा, लेकिन देन फिर उसके बाद एक आदत बन जाती है। कहते हैं कोई भी आदत को बनाने के लिए ना, अपने रूटीन में लाने के लिए आपको कम से कम 20 दिन लग जाते हैं। तो 20 दिन बाद वो आपकी आदत बन जाती है, उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होती। तो बस ऐसा ही है। तो मेरा शुरू से यही रहा है। और दूसरी चीज़, हमेशा नहा के हम किचन में जाते हैं। तो नहा के किचन में जाते हैं तो उससे पहले जो भी काम होते हैं, पूजा पाठ, ये सारे, तो वो उसके लिए पहले ही तो ये मेरा बनाया हुआ रूटीन है। मुझे किसी ने फॉलो करने के लिए नहीं बोला, या मेरे घर में या मेरे ससुराल में कुछ ऐसा था कि मुझे वो चीज़ें फॉलो करनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ रूटीन है। ये मुझे खुद को ही लगता है कि अगर मेरे सुबह थोड़ा जल्दी उठने से घर में एक पॉजिटिव वाइब, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहता, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पूजा पाठ मेरा हो गया है। तो अब मैं गौशाला, हम मंदिर जाने के बाद गौशाला जाते हैं, तो गौशाला के लिए मैंने गाय के लिए रोटियां बना ली हैं। तो बस अब ये मैं जब दूध बॉईल करती हूँ ना लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए, तो उसमें से जो कच्चा दूध होता है ना, वो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें मंदिर जाना होता है। तो शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए तो कच्चा दूध, उसमें फिर मैं पानी मिक्स कर लेती हूँ। तो गाय की रोटी ले ली है मैंने। तो मेरे हस्बैंड भी नहा के रेडी होके आ गए हैं। तो आद्या की आज छुट्टी है दोनों बच्चों की, तो आद्या को मैंने उठा दिया था। उठ के वो आद्या उठ गई है, तो अब नहाना धोना करेगी। और फिर उसके बाद आराध्या, तो उसको मैंने उठा दिया है। हम मंदिर जा रहे हैं, अब बच्चे पीछे से नहाना धोना कर लेंगे। और बच्चों को भी मैंने कभी शुरू से ही लेट तक सोने की आदत नहीं डाली। मेरे बच्चों को लेट तक सोने की आदत नहीं है। 6-7 बजे वो आराम से उठ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। 5 बजे उठाओ, 5 बजे उठ जाते हैं। वैसे तो स्कूल के लिए डेली 5 बजे उठना ही होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा लेट उठाऊँ। लेकिन जब हम उठते हैं तो वो भी उठ ही जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए। तो बस अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। तो मंदिर के अंदर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ऑब्वियसली मंदिर के अंदर जाके मैं पूजा पाठ करने के लिए, तो वो कुछ नहीं शूट किया। मंदिर से मत्था टेक के अब हम जा रहे हैं गौशाला जाएंगे। वहाँ पर गाय को रोटी खिलाएंगे और उसके बाद हम घर आके फिर अपने वही मॉर्निंग के जो भी काम रहते हैं उनमें लग जाएंगे। तो गौशाला से हम आ गए हैं घर, और घर पे आके, और ये आद्या अभी ऐसे ही घूम रही है। तो ये हमें मंदिर में प्रसाद मिला था, तो प्रसाद मैंने निकाल दिया है। बस अब सबसे पहले मैं जो टिफ़िन में जाना है वो सारी चीज़ें देखूंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि तोरी की सब्ज़ी और साथ में एक दाल बना के टिफ़िन में डालूंगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरबी बना लो। तो अरबी सबकी फेवरेट है, बच्चों की भी, मेरे हस्बैंड की भी, इसीलिए फिर उन्होंने बोला अरबी बना लो। तो फिर मैंने अरबी और तोरी दोनों सब्जियां फ्रिज से निकाल ली हैं। और क्योंकि तोरी काट के रखी हुई थी, इसलिए उसका बनाना भी ज़रूरी था। 1 दिन पहले काटी थी। तो जब मैं मील प्लानिंग करती हूँ ना, तो उसमें जो सब्जियां आई होती हैं उनमें फिर सब कुछ कट करके सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, ताकि जब स्कूल के लिए सुबह प्रिपरेशंस करनी होती है ना, सब्जी बनानी है, सब कुछ करना है, तो फिर इजी रहता है। तो इसीलिए मैं सब्जी वगैरह काट के रेडी करके सारी चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ पे अरबी मैंने बॉईल करने रख दी है, और तोरी निकाल ली है, उसको भी वॉश करके मैं रख दूँगी। जब तक हम चाय वगैरह पियेंगे तब तक अरबी भी बॉईल हो जाएगी, और ये धुल के फिर इसको भी एक साइड में रख दूँगी। तो फिर बाद में तड़का लगा लेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह कुछ डालना नहीं है। तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा कुछ तड़का वगैरह में काटना भी नहीं है। तो बस एक टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, यही चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पे बस मैंने तोरी भी काट के मतलब धो के रख दी है। तो जब तक तोरी का भी पानी इसमें से सारा निकल जाएगा, और अभी मैं चाय की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो हम मॉर्निंग की चाय पियेंगे। और हमारे घर में नहाने से पहले हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते, सिर्फ एक जो सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, बस वही है। बच्चों को भी हमने यही सिखाया हुआ है कि सुबह उठ के सबसे पहले नहाना है, अपना पूजा पाठ करना है, उसके बाद फिर जो खाना है उसके बाद खाना है।
तो हम लोग भी यही फॉलो करते हैं शुरू से ही, और बच्चों को भी पता है। वो भी नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाते, अब तो उनकी भी हैबिट बन गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम घर में करने से एक अलग सा एनवायरनमेंट, अब बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारे एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको देख के बच्चे जल्दी फॉलो करते हैं, तो मुझे ये लगता है। और एज सच मुझे कोई रूल रेगुलेशन या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम करते रहते हैं वो सारी चीज़ें तो फिर वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं, तो उसको फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बस यही है आज का ज्ञान। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई है और बस मैं इसको छान लूँगी अब, और हम बैठ के चाय एंजॉय करेंगे। और जब हम मंदिर से वापस आते हैं तो 7 बज जाते हैं हमें वापस आते हुए, क्योंकि जब हम नॉर्मल डेज़ में बच्चे स्कूल जाते हैं तब हम मंदिर जाते हैं ना, तो बच्चों को हम स्कूल वैन में बिठा के फिर हम मंदिर के लिए निकलते हैं। घर से हम सारे इकट्ठे निकलते हैं, फिर वहाँ पे बस स्टॉप में खड़े होकर बच्चों को बस में बिठा के फिर हम मंदिर के लिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 6:35 इतने बजे बस, वैसे 6:20 का टाइम है, लेकिन मैक्सिमम अगर लेट हो जाए तो 6:35 तक का टाइम लगा देती है। तो 6:35 इतने में हम मंदिर पहुंच जाते हैं। तो फिर जब हम गौशाला होके घर वापस आते हैं तो 7 बज गए होते हैं। तो 7 बजे फिर आधा घंटा चाय पीने में, इधर उधर थोड़ा बहुत करने में लग जाता है। तो फिर उसके बाद फिर 7:30 बजे से फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। जो मेरे हस्बैंड ने लंच बॉक्स में लेके जाना होता है वो सारी चीज़ें। वैसे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर सुबह मॉर्निंग में बच्चों को हमेशा मैं रोटी सब्ज़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ देना, बजाय ऊट पटांग चीज़ों के। और रोटी सब्ज़ी देने में फिर एक सब्ज़ी बनी होती है मॉर्निंग में, तो फिर एक दाल वगैरह ऐसा कुछ बनाना होता है, तो वो मैं देख लेती हूँ क्या बनाना है। तो ऐसा ही चलता है, और यही शुरू से यही रूटीन मैंने बनाया हुआ है, तो यही अभी चल रहा है। तो बस यहाँ पे अब तोरी को तड़का लगा रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया प्याज लहसुन कुछ डालना नहीं है, तो मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें जीरा डाला है और उसमें टमाटर डाल दिया है। तो यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी और वो उसमें डालूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। और तोरी की सब्ज़ी तो होती ऐसी है, जिसको जितना सिंपल बनाया जाए उतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर हो गए थे, तो उसमें मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और साथ में सब्जी मसाला जो मैंने बताया था आपको, मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें अनियन गार्लिक नहीं होता। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है तो उसी का सब्ज़ी मसाला हम यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, यहाँ पे नमक डाल दूँगी मैं, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब थोड़े से टमाटर मशी से हो जाएंगे और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें तोरी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। और हाँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जिंजर और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, तो वो ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर भूनेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे तोरी और इसको ढक के रख देंगे, और फिर सब्ज़ी बन जाएगी। ढक के रख देंगे और फिर उसके बाद बन जाएगी। अब इसको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और उधर अरबी बॉयल होने के लिए रखी हुई है, वो अभी हुई नहीं है, जब होगी तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल जीरे का तड़का ही लगाना है बस। तो साथ साथ में जो चीज़ें फैल जाती हैं ना किचन में, उनको भी साथ साथ में उठाते रहना है, वरना वो फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर बाद में पूरा किचन ही फैल जाता है। इसलिए मैं साथ के साथ ना वो भी उठाती रहती हूँ। और वैसे भी यहाँ तो मुझे अभी रोटी बनानी है, तो ये तो स्पेस मुझे खाली चाहिए ही। और साथ में अब जैसे बच्चों ने भी नहा लिया है, तो अभी वॉशिंग मशीन में एक लोड लगाना है, तो उसी के लिए मैं कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि आटा मेरा गूंदा हुआ है, मैंने सुबह ही लगा लिया था। अरबी अभी बॉयल हो रही है, सब्ज़ी मैंने बना दी है, तो उतनी देर फिर मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, बेडशीट्स अच्छे से बेड अरेंज कर देती हूँ, और कपड़े वगैरह जो वॉशिंग के लिए लगाने हैं वो लगा देती हूँ। तो साथ साथ में मेरे ये काम चलते रहते हैं। तो बस अरबी बॉयल हो गई थी और उसको मेरे हस्बैंड ने छील दिया है, छिलका उतार दिया है। तो यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। ऑयल में मैंने डाला है जीरा, हींग और हरी मिर्च स्लिट लगा के वो डाल दी है। और बस जैसे तेल गर्म हुआ था ना, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि फिर सूखे मसाले डालेंगे ना वो जल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी, धनिया का पाउडर, मिर्ची, और ये सब डाल के एक अच्छा सा मिक्स दे दिया। और इसमें डाल देंगे अरबी
और फिर उसके बाद थोड़ी देर में जब इस थोड़ी भुन जाएगी फिर हम इसमें डाल देंगे नमक बस। और लास्ट में जब ये बन जाएगी इसके ऊपर डाल देंगे अमचूर पाउडर। तो बहुत ही सिंपल सी अरबी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तोरी बन गई थी तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में डाल दी है जितनी जानी है, बाकी की फिर मैं अलग से निकाल के कढ़ाई मैंने खाली कर दी है। और अभी तो सब लोग अरबी से ही नाश्ता करेंगे, फिर वो दोपहर में काम आ जाएगी, तो उसको मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे अरबी बन रही है। लास्ट में अरबी बन गई थी और उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया अमचूर पाउडर। तो बहुत अच्छी टेम्पटिंग सी लग रही है, खा के पता चलेगा। और ये रेडी है। अब बस यहाँ पे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं सैलेड काट रही हूँ। तो खीरा पड़ा हुआ था, मैंने कहा वही काट देती हूँ। तो बस वो खीरा कट कर दिया है, अब सिर्फ रोटी बनानी रह गई है। तो यहाँ पे रोटी की तैयारी कर ली है। और खाने में नाश्ते में कुछ लोग खाएंगे पराठे अरबी के साथ, कुछ खाएंगे चपाती, और जो खाएगा वही उनको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ फटाफट बनाने के लिए रोटियाँ। तो सब्ज़ी बन गई थी और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और तोरी की सब्ज़ी मैंने डाल दी थी, यहाँ पे मैंने डाल दी है अरबी, साथ में डाल दूँगी चपाती, और सैलेड में मैंने डाला है खीरा। तो ये सारी कुछ चीज़ें डाल के उनका टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने। और अभी यहाँ पे हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला वो अरबी के साथ चपाती खाएँगे और बच्चे खाएँगे पराठे। तो यहाँ पे बच्चे अब जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक मैं नाश्ता बना रही थी, उनको मैंने बोला कि आप जब तक आप पढ़ लो और जब नाश्ता बनेगा फिर मैं आपको बुला लूँगी। तो क्योंकि एग्ज़ाम है उनका, तो फिर वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस लंच बन गया है और ये टिफ़िन मैं बंद करके रख दूँगी। सब्ज़ी थोड़ी गर्म थी इसीलिए मैंने इसको ऐसे खुले में रखा हुआ था। तो बस इसी के साथ आ गए हैं हम वीडियो के एंड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।